एक आदमी था राज, मिडिल क्लास फैमिली, एक सिंपल जॉब और हर महीने वही स्ट्रगल। सैलरी आते ही रेंट, स्कूल फीस, ईएमआई, बिजली, राशन और सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज, टैक्स। राज अक्सर कहता था, यार रिच लोग कैसे इतना टैक्स बचा लेते हैं और हम जैसे लोग हमेशा फंसे रहते हैं। तभी उसका दोस्त नीरज आया और एक किताब उसके सामने रखी, टैक्स फ्री वेल्थ, और बोला, रा अमीर लोग टैक्स से नहीं डरते, वो टैक्स को एक गेम की तरह खेलते हैं। आज हम यही गेम सीखने वाले हैं। पार्ट एक, टैक्स का असली रूल। ऑथर टॉम व्हील राइट कहते हैं, टैक्स पनिशमेंट नहीं है, टैक्स एक रिवॉर्ड है। सरकार चाहती है देश आगे बढ़े, लेकिन सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सरकार इंसेंटिव्स, इनाम देती है उन लोगों को जो बिजनेस चलाते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सोलर एनर्जी लगाते हैं। यही इंसेंटिव्स क्या हैं? कम टैक्स देना। नीरज ने राज से कहा, तुम टैक्स को बोझ समझते हो, सरकार इसे रिवॉर्ड बनाकर देती है। पार्ट 2, एम्प्लॉय वर्सेस बिजनेस टैक्स। सबसे बड़ा सच, एम्प्लॉय सबसे ज्यादा टैक्स देता है, बिजनेस ओनर सबसे कम टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के पास कोई डिडक्शन नहीं, कोई एक्सपेंस माइनस नहीं, कोई डिप्रिशिएशन नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं। लेकिन बिजनेस ओनर के पास बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस ट्रैवल एक्सपेंसेस माइनस होम ऑफिस माइनस फोन इंटरनेट माइनस डिप्रिशिएशन माइनस हर छोटी बड़ी चीज डिडक्शन। राज बोलता है, मतलब सैलरी वाला आदमी सबसे फंसा हुआ है। नीरज बोला, एग्जैक्टली, एम्प्लॉय सिर्फ टैक्स देता है, बिजनेस गवर्नमेंट को काम देता है, इसलिए टैक्स बचाता है। पार्ट 3, रियल एस्टेट। सबसे बड़ी टैक्स सेविंग मशीन टॉम कहते हैं, रियल एस्टेट से लोग लगभग शून्य टैक्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को हाउसिंग चाहिए। रियल एस्टेट के चार बड़े फायदे। एक, डिप्रिशिएशन, बिल्डिंग की वैल्यू कागज पर कम दिखती है, बिल्डिंग हर साल पुरानी होती है। सरकार बोलती है, हर साल इसकी कुछ वैल्यू कम करके दिखाओ और उतना टैक्स कम करो। तो लोन इंटरेस्ट डिडक्शन, प्रॉपर्टी लोन पर दिया हुआ ब्याज टैक्स से घटता है। 3, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिडक्शन, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग, टाइल्स, फर्नीचर सब टैक्स से माइनस होता है। 4, कॉस्ट सेग्रीगेशन, लाइट्स, डोर्स, फर्नीचर, हर चीज का अलग डिप्रिशिएशन मिलता है। कहानी, राज ने एक छोटा फ्लैट खरीदा और रेंट पर दे दिया। पहली बार उसे लगा कि टैक्स सच में कम हो रहा है। नीरज हंसकर बोला, अब तू समझ गया, रियल एस्टेट असली टैक्स सेविंग मशीन है। पार्ट 4, बिजनेस एक्सपेंसेस, शार्जो लीगल जीरो टैक्स। टॉम कहते हैं, जो खर्च बिजनेस में इस्तेमाल हो वो डिडक्शन है, मतलब टैक्स से माइनस। बिजनेस एक्सपेंसेस, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, रूम रेंट, ट्रैवल, ऑफिस सेटअप, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग। कहानी, राज एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है। अब उसके सारे खर्च, इंटरनेट, लैपटॉप, कमरा, सॉफ्टवेयर, सब डिडक्शन बन जाते हैं। टैक्स आधा हो जाता है। राज चौंक कर पूछता है, ये स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? नीरज हंस देता है। पार्ट 5, टैक्स फ्री वेल्थ का फॉर्मूला। टॉम का सिंपल फॉर्मूला, वेल्थ हाइनाइट्स कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स। टैक्स, इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट जिन चार चीजों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, बिजनेस, रियल एस्टेट, सोलर एनर्जी, फार्मिंग, राज ने इन तीन जगह पैसा लगाया, उसका टैक्स लगभग जीरो हो गया। पार्ट 6, रिच लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि रिच लोग बिजनेस इनकम लेते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, डिप्रिशिएशन लेते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स करते हैं, फार्मिंग बेनिफिट्स लेते हैं, लोन इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इसलिए उनका टैक्स इतनी कम होता है। पार्ट 7, टैक्स एक गेम है, बुक का सबसे बड़ा मैसेज। टैक्स एक गेम है, जो रूल्स समझ ले वही जीतता है। एम्प्लॉय गेम का हार्डेस्ट मोड खेलता है, बिजनेस ओनर गेम का इजीएस्ट मोड। राज मुस्कुराता है, पहले मैं टैक्स से डरता था, अब मैं टैक्स के रूल्स खेल रहा हूं। अगर आप भी राज की तरह टैक्स कम करना चाहते हैं तो याद रखें, टैक्स दुश्मन नहीं, रास्ता दिखाने वाला नक्शा है। कमेंट में लिखें, आई वॉन्ट टैक्स फ्री वेल्थ।